हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों 4 अक्टूबर की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स की फुल पति वाली क्लास का कम समय में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो को आप पूरा देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। यह क्लास एक टाइम सेविंग क्लास है, तो अगर आप अपना समय बचाना चाहते हैं तो आप इस क्लास को देख सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया जाएगा। तो 3 लोगों को यह पुरस्कार दिया जाएगा। 3 लोगों को यह पुरस्कार दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? पियरे, फेरेंक और एनी, इन 3 लोगों को दिया जाएगा। इनका पूरा नाम क्या है उसको भी देख लेते हैं। पियरे एगोस्टिनी इनका पूरा नाम है, फेरेंक काश इनका पूरा नाम है और इनका नाम एनी एल हुइलियर, ये इनका पूरा नाम है। इसको याद कैसे करेंगे? तो इसको याद करने की एक ट्रिक है, उसको हम देख लेते हैं। ट्रिक क्या है? भांग पीकर फेरे लिए एनी ने प्रकाश के साथ, भांग पीकर फेरे लिए एनी ने प्रकाश के साथ, ये इसकी ट्रिक है। तो भांग से क्या हो गया? ये भौतिकी हो गया, पीकर से हो गया पियरे और फेरे से क्या हो गया? फेरेंक हो गया, एनी से एनी हो गया और प्रकाश से क्या हो गया? प्रकाश। यहाँ पे आपका देखिए प्रकाश एटो सेकेंड को उत्पन्न करने के लिए इनको यह पुरस्कार भौतिकी में दिया जा रहा है। यानी कि भौतिकी का नोबेल पुरस्कार इन 3 लोगों को क्यों दिया जा रहा है? प्रकाश एटो सेकेंड को उत्पन्न करने के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार इनको 2023 में दिया जा रहा है। इसका उपयोग कहाँ पर होता है? प्रकाश एटो सेकेंड का, तो इसका उपयोग इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के अध्ययन में किया जाता है। इसको भी आपको याद रखना है। अब आइए हम स्टैटिक जीके के प्रश्न देखते हैं। मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार 2023 किसको दिया गया? अभी हमने कल की डेट में आपको बताया है। भूखा काका मेरी विस्की दवाई में मिलाकर पी गया, ये इसकी ट्रिक थी, कल की वीडियो में हमने आपको बताया है। तो यहाँ पर देखिए कैटालिन कारिको ये हंगरी के हैं और विस्मैन ये कहाँ के हैं? ये अमेरिका के हैं। इसकी ट्रिक क्या है? भूखा काका मेरी विस्की दवाई में मिलाकर पी गया, आप इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, पहली बार भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? तो 3 लोगों को दिया गया था। CV रमन, S राधाकृष्णन और C राजगोपालाचारी, इन 3 लोग को पहली बार भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। किसकी जयंती पर? तो CV रमन जी की जयंती पर इसको मनाया जाता है, आपको याद रखना है। भौतिकी में पहला नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? विलियम रॉन्टजन को दिया गया था। विलियम रॉन्टजन क्यों दिया गया था? एक्सरे की खोज करने के लिए इनको भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? J.J. थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। कब की थी? 1906 में। और 1906 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया, भौतिकी का 6वां नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसको भी आपको याद रखना है। भौतिकी का 6वां नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? इलेक्ट्रॉन की खोज करने के लिए J.J. थॉमसन जी को दिया गया था। डायनेमाइट की खोज किसने की? अल्फ्रेड नोबल ने डायनेमाइट की खोज की और इन्हीं की पुण्यतिथि पर नोबेल पुरस्कार को दिया जाता है। कब है पुण्यतिथि इनकी? 10 दिसंबर को मनाई जाती है और 10 दिसंबर को ये सभी जितने घोषणा की जा रही है, ये सभी पुरस्कार 10 दिसंबर को दिए जाएंगे। 1901 में नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता था? तो 1901 में 5 क्षेत्र में यह दिया जाता था। और उसके बाद आप जानते हैं, कल की वीडियो में मैंने बताया कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है? 6 क्षेत्र में दिया जाता है। बाद में इसमें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। तो 5 क्षेत्र पहले थे और बाद में अर्थशास्त्र का क्षेत्र इसमें ऐड कर दिया गया। 5 क्षेत्र क्या थे इसको आपको कमेंट करके बताना है, कल की वीडियो में हमने आपको बताया है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में 27वें विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया है? प्राग में इसका आयोजन किया गया है। प्राग किसकी राजधानी है? चेक रिपब्लिक की यह राजधानी है। चेक रिपब्लिक की राजधानी क्या है? प्राग है, आपको याद रखना है। आयोजन कब होगा? तो आयोजन 2 से 6 अक्टूबर के बीच में इसका आयोजन किया जा रहा है। और थीम क्या है इसकी? थीम है फिर से सड़क पर एक साथ, ये इसकी थीम है, आपको याद रखना है। भारत की तरफ से इसमें किसने भाग लिया है? नितिन गडकरी जी ने इसमें भाग लिया है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, 5वां विश्व कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो 5वें विश्व कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस का आयोजन बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया है, आपको याद रखना है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? 1386 किलोमीटर इसकी लंबाई है और इसका नया नाम क्या हो गया है अब? तो नया नाम हो गया है इसका NH48 इसका नाम हो गया है। इससे पहले इसका पुराना नाम क्या था? NH8 इसका पुराना नाम था, अब इसका नाम NH48 हो गया, आपको याद रखना है। अंतर सरकारी संसदीय संघ का
146वां सत्र का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो बहरीन मनामा में इसका आयोजन किया गया। यह भी आपको याद रखना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के मध्य संयुक्त अभ्यास संप्रीति 11 कहाँ प्रारंभ हुआ है? इसका आयोजन मेघालय में किया गया है। मेघालय में इसका आयोजन किया गया है। संप्रीति 11 यह वार्षिक अभ्यास है। संप्रीति 11 जो है यह वार्षिक अभ्यास, मतलब संप्रीति जो अभ्यास है यह कौन सा अभ्यास है? यह एक वार्षिक अभ्यास है। प्रतिवर्ष इसका आयोजन किया जाता है और मेघालय के अमरोई में इसका आयोजन इस बार किया गया है। आपको याद रखना है। स्टडी जीके के प्रश्न देखिए। मैत्री पाइपलाइन परियोजना ये किसके बीच परियोजना चलाई गई? भारत और बांग्लादेश के बीच यह परियोजना है और यह डीजल से संबंधित परियोजना है। 131 किलोमीटर लंबी यह परियोजना है। 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? भारत और बांग्लादेश के बीच 3 बीघा कॉरिडोर से संबंधित है। इसको भी आपको याद रखना है। साइक्लोन अभ्यास भारत और इजिप्ट या मिस्र के बीच होता है और इस बार राजस्थान में इसका आयोजन किया गया है। इस बार क्या ये पहली बार इसका आयोजन किया गया है? कहाँ पर किया गया है? राजस्थान में इसका आयोजन किया गया है। साइक्लोन अभ्यास इसका आयोजन पहली बार किया गया है। भारत और मिस्र के बीच इसका आयोजन राजस्थान में पहली बार किया गया है। बोंगो सागर अभ्यास ये भारत और बांग्लादेश के बीच इसका आयोजन किया जाता है। अभ्यास से संबंधित लगभग 30 महत्वपूर्ण अभ्यास जिसके बारे में हमने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से पूरी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बांग्लादेश की राजधानी क्या है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और इसकी मुद्रा क्या है? मुद्रा इसकी टका है। यहाँ की प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना यहाँ की प्रधानमंत्री है। इसको भी आपको याद रखना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। चौथा प्रश्न है, हाल ही में चीन की BRI के तहत दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेल हुश कहाँ लॉन्च की गई है? हुश को कहाँ लॉन्च किया गया है? इंडोनेशिया में लॉन्च किया गया है। इंडोनेशिया में इसको लॉन्च किया गया है। BRI का मतलब क्या है? बॉर्डर एंड रोड इनिशिएटिव इसका फुल फॉर्म होता है और इसका निर्माण चीन के द्वारा किया जा रहा है। ये आपको नोट कर लेना है। BRI का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? चीन के द्वारा किया जा रहा है। इसका फुल फॉर्म क्या है? बॉर्डर एंड रोड इनिशिएटिव इसका फुल फॉर्म है। तो हुश ये क्या है? ये हाई स्पीड रेल है। इसको कहाँ पर लॉन्च किया गया है? इंडोनेशिया में इसको लॉन्च किया गया है। राष्ट्रपति कौन है? जोको विडोडो, इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। मैक्सिमम स्पीड कितनी है इस ट्रेन की? तो मैक्सिमम स्पीड कितनी है? 350 किलोमीटर ये इसकी मैक्सिमम स्पीड है। अर्थ क्या है इसका? तो ये जो हुश है इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है समय की बचत, इसका अर्थ होता है। तो ये सभी पॉइंट आपको नोट कर लेना है। स्ट्रैटेजी का प्रश्न देखिए। BRI बॉर्डर एंड रोड इनिशिएटिव इसका फुल फॉर्म है, आप नोट कर लीजिए। तो BRI का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? चीन के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। चीन को यूरोप से जोड़ने के लिए इसका निर्माण किया जा रहा है। इसके काउंटर में भारत ने किसका निर्माण किया है? अभी G20 में IMEEEC इसका निर्माण भारत के द्वारा G20 2023 में किया गया है। इसको स्टार्ट किया गया है। कई देश मिलकर इसको स्टार्ट किए हैं। तो इसमें इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर इसका फुल फॉर्म है। तो IMEEEC इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसको कब स्टार्ट किया गया है? तो G20 2023 में इसको भारत के द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो याद रखना है, इसको भारत के द्वारा स्टार्ट किया गया है और BRI को चीन के द्वारा स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट है वंदे भारत ट्रेन का निर्माण। इसका निर्माण कहाँ पर किया गया है? तो चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में इसका निर्माण किया गया है और इसका पुराना नाम क्या है? इसका पुराना नाम T18 इसका पुराना नाम है। और पहली बार इसको कहाँ से किसके बीच चलाएगा? दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाएगा। इसको भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ग्लोबल इंडिया अवार्ड गाला 2023 से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? सुधा मूर्ति ये पहली भारतीय महिला है, आपको नोट कर लेना है। सुधा मूर्ति 2014 में यह अवार्ड किसको दिया गया था? तो नारायण मूर्ति को दिया गया था। ये सुधा मूर्ति जी के पति हैं, आपको दोनों नोट कर लेना है। तो सुधा मूर्ति जी के पति कौन है? नारायण मूर्ति। और इस बार गाला 2023 ये अवार्ड किसको दिया गया है? सुधा मूर्ति जी को दिया गया है। इन्फोसिस फाउंडेशन की अध्यक्ष कौन है? सुधा मूर्ति जी ये इन्फोसिस फाउंडेशन की अध्यक्ष हैं। इसको भी आपको नोट करना है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए। इन्फोसिस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। तो मेल में अलग और फीमेल में अलग। मेल में किसको बनाया गया है? राफेल नडाल को, ये स्पेन के खिलाड़ी हैं, टेनिस के खिलाड़ी हैं। और फीमेल में ईगा स्विएटेक ये पोलैंड के खिलाड़ी हैं और टेनिस के खिलाड़ी हैं। तो इन दोनों लोग को, मेल में राफेल नडाल को और
फीमेल में ईगा स्विएटेक को इन्फोसिस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है अभी हाल ही में। नेक्स्ट है दादा साहब फाल्के अवार्ड, जो 53वां दादा साहब फाल्के अवार्ड है वो किसको दिया गया है? वहीदा रहमान जी को दिया गया है। गांधी शांति पुरस्कार 2021, ये 2021 वाला है लेकिन दिया तो 2023 में हाल ही में दिया गया है, गीता प्रेस गोरखपुर को इसको दिया गया है। नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड किसको दिया गया है? स्वाति नायक जी को दिया गया है। ये उड़ीसा की रहने वाली है, इसको भी आपको नोट कर लेना, ये उड़ीसा की रहने वाली हैं और इनको नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड दिया गया है। ये सभी पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। छठवां प्रश्न है, हाल ही में 19वें एशियाई खेलों में 5000 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता है? पारुल चौधरी ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। पारुल चौधरी ने 5000 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीत लिया है और इन्होंने ही 3000 मीटर की दौड़ में क्या जीता है? सिल्वर मेडल जीता है। तो 5000 में गोल्ड और 3000 में सिल्वर इन्होंने जीता है, दोनों आपको याद रखना है। अनु रानी ने भाला फेंक में कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीत लिया है, इसको भी आपको याद रखना है। किसने जीता है? अनु रानी ने भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीत लिया है। स्ट्रैटेजी का प्रश्न देखिए, पहले एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ पर किया गया? दिल्ली में किया गया। कब किया गया? 1951 में किया गया। भारत अब तक कितनी बार एशियाई खेलों का होस्ट रह चुका है? तो भारत 2 बार अब तक होस्ट रह चुका है, एक बार 1951 में और एक बार 1982 में। तो भारत 2 बार एशियाई खेलों का आयोजन कर चुका है और 1982 में आखिरी बार भारत ने घुड़सवारी में गोल्ड मेडल जीता था और इसके बाद 2023 में भारत ने 41 वर्ष बाद गोल्ड मेडल जीता है, यह भी आपको नोट करना है। 18वें एशियाई खेल का आयोजन कहाँ पर किया गया था? इंडोनेशिया। 2018 में इसका आयोजन इंडोनेशिया में किया गया था। 19वें एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? हांगजो चीन में इसका आयोजन किया जा रहा है 2023 में। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में KVIC ने खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन कहाँ पर किया है? IIT दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। IIT दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। KVIC खादी ग्राम उद्योग आयोग इसका फुल फॉर्म है। KVIC का इस स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1957 में इसकी स्थापना हुई। किस अधिनियम से? तो 1956 के अधिनियम से इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुख्यालय मुंबई में है और मंत्रालय किस मंत्रालय के अधीन आता है? MSME मंत्रालय के अधीन आता है, यह भी आपको याद रखना है। तो खादी ग्राम उद्योग आयोग किस मंत्रालय के अधीन आता है? MSME मंत्रालय के अधीन आता है। स्टैटिक जीके के प्रश्न देखिए, IIT मद्रास ने भारत के बाहर अपना पहला ऑफशोर कैंपस कहाँ पर खोला है? तो तंजानिया, जंजीबार तंजानिया में अपना ऑफशोर कैंपस खोला है। आपको कमेंट करके बताना है इसकी पहली महिला निदेशक किसको बनाया गया है, ये आपको कमेंट करके बताना है। इसकी पहली महिला निदेशक, पहली महिला निदेशक, ये आपको कमेंट करके बताना है। IIT दिल्ली ने भारत के बाहर अपना पहला कैंपस कहाँ पर खोला? अबू धाबी में, इसको भी आपको याद रखना है। दिल्ली वाला कहाँ पर खुला है? अबू धाबी में, और IIT मद्रास का जंजीबार तंजानिया में। प्रोजेक्ट काटरू किसने लॉन्च किया? IIT मद्रास द्वारा लॉन्च किया गया। एयर पोल्यूशन से संबंधित है, वायु प्रदूषण से संबंधित है प्रोजेक्ट काटरू, इसको भी आपको याद रखना है। परम कामरूप सुपर कंप्यूटर की स्थापना कहाँ पर की गई? IIT गुवाहाटी में इसकी स्थापना की गई और इसका उद्घाटन किसने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। तो सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। कमेंट आप किया कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 8वां प्रश्न है, भारतीय नौसेना का नवाचार और स्वदेशीकरण सेमिनार स्वावलंबन 2.0 कहाँ प्रारंभ होगा? नई दिल्ली में इसको स्टार्ट किया जाएगा। नई दिल्ली में कहाँ पर स्टार्ट किया जाएगा? नई दिल्ली के भारत मंडपम में इसको स्टार्ट किया जाएगा, आपको याद रखना है। भारत मंडपम वही स्थान है जहाँ पर G20 2023 का आयोजन किया गया था। स्टैटिक जीके का प्रश्न देखिए, G20 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में किया गया था। और नई दिल्ली में कहाँ पर? भारत मंडपम में G20 2023 का आयोजन किया गया था। अगर आपसे पूछता है G20 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो इसका आयोजन इंडोनेशिया में किया गया था। G20 2024 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो ब्राज़ील में होगा। ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। G20 से संबंधित 2-3 वीडियो हमने और भी दी हुई है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आप वहाँ से G20 के बारे में और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है,
हाल ही में नौसेना का उप प्रमुख किसे बनाया गया है? तरुण सोबती को बनाया गया है। तरुण सोबती को नौसेना का उप प्रमुख बनाया गया है। 1998 से ये नौसेना में कार्यरत हैं, आपको याद रखना है। स्ट्रैटेजी का प्रश्न देखिए, भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन हैं? आर हरि कुमार, ये भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं। भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन हैं? विवेक राम चौधरी, ये भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष हैं। थल सेना के प्रमुख या थल सेना अध्यक्ष कौन हैं? मनोज पांडे, ये थल सेना अध्यक्ष हैं। भारत के दूसरे CDS कौन हैं? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, ये भारत के दूसरे CDS हैं। आपको कमेंट करके बताना है भारत के पहले CDS कौन थे, उनका नाम क्या था, ये आपको कमेंट करके बताना है। नौसेना का प्रतीक किससे प्रेरित है? छत्रपति शिवाजी से यह प्रेरित है। और इसकी आकृति, जो अभी नया प्रतीक बनाया गया, उसकी आकृति कैसी है? अष्टभुजाकार उसकी आकृति, इसको भी आपको याद रखना है। ध्येयवाक्य क्या है नौसेना का? तो नौसेना का ध्येयवाक्य है सम नो वरुणा, सम नो वरुणा, ये नौसेना का ध्येयवाक्य है। अर्थ इसका क्या होता है? जल के देवता वरुण हमारे लिए मंगलकारी रहें, ये इसका अर्थ होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में SAFF अंडर-19 चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया है? इसका आयोजन नेपाल काठमांडू में किया गया है। नेपाल काठमांडू में SAFF अंडर-19 चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल खेल से संबंधित है। आयोजन जो हुआ है वो किस स्टेडियम में हुआ है? दशरथ रंगशाला स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया है। विजेता कौन रहा है? विजेता भारत रहा है। और इसमें उपविजेता कौन रहा है? उपविजेता इसमें पाकिस्तान रहा है। तो उपविजेता पाकिस्तान है, इसलिए आपको ये याद रखना है। भारत विजेता है और उपविजेता पाकिस्तान है। जिसमें भारत और पाकिस्तान आ जाते हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो यहाँ पे आपका ये इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजी के प्रश्न देखिए, संतोष ट्रॉफी 2023 का विजेता कौन है? तो इसका विजेता कर्नाटक है और उपविजेता कौन है? मेघालय, दोनों आपको याद रखना है। डूरंड कप 2023 का विजेता कौन है? मोहन बागान इसका विजेता है और उपविजेता कौन है? ईस्ट बंगाल इसका उपविजेता है। फीफा विश्व कप 2022 का विजेता कौन है? अर्जेंटीना इसका विजेता है और फ्रांस इसका उपविजेता है। आपको कमेंट करके बताना है फीफा विश्व कप, जो महिला वाला विश्व कप हुआ था, महिला फीफा विश्व कप, उसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? अभी हाल ही में उसको हमने बताया है आपको। तो इन सभी के बारे में जानकारी आपको एक अलग से वीडियो हमने बनाया है, उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ पे आपको लगभग 11-12 से खेल प्रतियोगिता है, उसमें विजेता कौन है और उपविजेता कौन है उसके बारे में हमने वहाँ पे जानकारी दी है। तो वहाँ से आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको कमेंट करके बताना है इसमें कि महिला फीफा विश्व कप 2023 जो हुआ है उसका आयोजन कहाँ पर किया गया, आपको कमेंट करके बताना है। तो ये थी फुल पत्ती वाली क्लास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको हमने कम समय में आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RK कंपटीशन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।